प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 13 प्रायिकता। और प्रायिकता के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बेज प्रमेय। सबसे पहले अपन ये जानकारी ले लें कि बेज प्रमेय किन प्रश्नों में लगाई जाएगी। ठीक है, तो बेज प्रमेय लगाने के लिए आप पहले तो याद रखो कि अपने को कौन कौन सी प्रायिकता पता है। अपने को एक प्रायिकता तो ये पता है कि साहब एक थैला है, उसमें 5 लाल गेंद हैं और 4 काली गेंद हैं और इनमें से एक गेंद निकाली जाती है। उस एक गेंद के लाल रंग का होने की प्रायिकता बताओ। तो अपन बड़े आसानी से निकाल लेते थे। कैसे कि लाल गेंद निकालनी है तो PR कह दिया उसको। अब लाल गेंद कितनी है साहब? 5। तो अनुकूल अवसर कितने हो गए? 5। कुल अवसर कितने हो गए? 9। तो यह आ गई प्रायिकता 5/9। यह आ गया था। कितना आसान काम था। फिर साहब अपन ने दूसरे तरीका इस्तेमाल करा। थोड़ा सा कठिन सवाल है, ये तो सबसे सरल प्रायिकता थी। अब थोड़े से कठिन आए। कठिन में क्या था कि साहब 2 थैले थे। ये थैला नंबर 1 और ये थैला नंबर 2। ठीक है, इसमें बताया कि साहब 5 लाल गेंद हैं और 4 काली है ना। और फिर कहा यहाँ पर 4 लाल हैं दूसरे थैले में और 5 काली हैं। अब इनमें से एक गेंद निकाली जाती है। उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताओ। इसमें एक गेंद निकाली जाती है और उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताओ कि साहब ये लाल गेंद कैसे निकलेगी। तो पहला काम क्या करते थे? थैला चुनते थे। भाई इन दोनों में से एक थैला चुनोगे। थैला चुनने के बाद में उस थैले में से लाल गेंद निकालोगे, उसकी प्रायिकता बताओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस थैले को मान लिया अपन ने घटना E1 और इसको मान लिया घटना E2। ठीक है, अब साहब यहाँ पर पहले आप थैला चुनेंगे। यह आ गया साहब E1 है ना। थैला, इन दोनों थैलों में से एक थैला चुना तो वो क्या आ गया? PE1, यानी कि E1 घटना घटित होने की प्रायिकता, यानी कि थैला 1 चुनने की प्रायिकता ये आ गई। फिर अब थैला 1 चुनने के बाद में अब सह प्रतिबंध प्रायिकता आएगी कि अगर थैला 1 चुना जा चुका है तो लाल गेंद चुनने की प्रायिकता ये आ गई साहब। ये हो गया। थैला 1 चुनने के बाद में उसमें से लाल गेंद आने की प्रायिकता ऐसे आ गया। या फिर अगर मान लीजिए थैला दूसरा चुना गया है, अब इसमें से लाल गेंद आने की प्रायिकता ये आ गई PR/E2। ये हो गया। तो अब यहां पर या तो आप ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे। तो यहां से पहले ऐसे ये और ये ऐसे। जब यह सब लगता है तो अपने को लाल गेंद चुनने की कुल प्रायिकता, मतलब उसके कुल प्रायिकता जो आंसर आएगा वो क्या आएगा साहब? टोटल प्रायिकता ये आई अपने पास में PE1 और गुणा PR/E1, फिर प्लस PE2 और PR/E2। ये आ गया साहब, सीधी सी बात है ना। ये अपने पास में कुल तरीका है। लेकिन जॉन बेज नाम के वैज्ञानिक ने क्या काम करा कि इसको पलट दिया साहब। सवाल ही पलट दिया उन्होंने कहा कि अपने को लाल रंग के गेंद आने की प्रायिकता नहीं निकालनी। अपने को क्या काम करना है कि लाल गेंद तो आ गई, अब ये बताओ कि ये लाल गेंद जो है थैला नंबर 1 से आई है, तब जाके बेज प्रमेय काम आई। नहीं आई समझ में? ये यूं कह रहा है कि अपने को लाल गेंद नहीं निकालनी। लाल गेंद तो आ गई, मान लिया लाल गेंद आ गई, तो अपने को ये बताना है कि साहब लाल गेंद तो आ गई, अब ये पहले थैले से निकली गई है, या फिर यहाँ पर लाल गेंद तो आ गई, ये बताओ कि ये दूसरे थैले से निकली जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। जब ऐसी स्थितियां आने लग जाएं तब जाके अपने को बेज प्रमेय की जरूरत पड़ी। जॉन बेज ने तब जाके कहा कि ये पकड़ो बेज प्रमेय और सवाल इससे करो आप। ठीक है, आसान है, बस सवाल को समझना है कि उस सवाल को पढ़ के आपको ये E1 E2 पहचानना है और ये R पहचानना है। जैसे ये पहचान में आ जाएगा ये निकालना है साहब। ठीक है, अब देखिए बेज प्रमेय कब कब लगेगी। यहां पर आए साहब बेज प्रमेय क्या है साहब? बेज प्रमेय यह है कि अगर मान लीजिए घटनाएं हैं
E1, E2, E3, E4 ऐसे करके सारी, और कहाँ तक, En तक। तो इनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में बातचीत करें। सबसे पहली बात कि यहाँ पर E1, E2 और E3 ये सब जो है ना, ये आगे तक चलते जाएं, बराबर होने चाहिए। कुल जितने भी घटनाएं संभव है उनके सबके बराबर। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मान लीजिए फोटो के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा E1, E2 और E3, है ना, 3 घटनाएं ले लेता हूँ ये। और उसके बाद में यहाँ पर आपने जो भी आपकी घटना है, जैसे मान लीजिए A एक संगत घटना है ये, तो इनके अलावा और कोई संभावना नहीं होनी चाहिए घटना के, मतलब इनके अलावा और कोई घटना नहीं होनी चाहिए। अगर 3 दे रखे हैं तो 3, 4 दे रखे हैं तो 4, 5 दे रखे हैं तो 5, सर्व संभव घटनाएं ये होनी चाहिए। मतलब थैला 2 है तो 2 ही होने चाहिए, थैले 3 है तो 3 ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती में कोई चौथा थैला भी निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 कि E1 और E2 इनका इंटरसेक्शन जो है हमेशा क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। मतलब ये उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए इन दोनों में, ये वाली बात आई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो E1 है ना, E1, E2, E3 जो भी घटनाएं हैं इनकी प्रायिकता हमेशा 0 से अधिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि E1, E2 इनकी प्रायिकता 0 से ज्यादा ना होकर 0 हो जाए या ऋणात्मक आ जाए। हमेशा क्या होना चाहिए, इसको कहते हैं शून्योत्तर, यानी कि 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, अब अपन बताते हैं कि बेज प्रमेय आखिर है क्या, वो देखते हैं अपन। बेज प्रमेय में अपने पास में क्या है कि घटनाएं हैं ये E1, E2, E3, है ना, E4 ऐसे करके En तक। ठीक, अब यहां पर इनमें ये तो घटनाएं हो गई। एक है अपने पास में संगत घटना, वो है अपने पास में A, ये हो गया। मतलब जैसे कि अपने पास में E1, E2, E3 तो क्या है, थैला 1, थैला 2, थैला 3, थैला 4 ऐसे करके। और ये A घटना क्या है, गेंद के लाल रंग का आने की प्रायिकता। तो ये संगत है क्योंकि दोनों थैलों में से अपन क्या कर रहे हैं, लाल गेंद निकाल रहे हैं। तीनों थैलों में से क्या कर रहे हैं, लाल रंग की गेंद निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं अपन संगत घटना। अब अपने को क्या काम करना था, कोई सा भी ले लिया अपन ने, इनमें से कोई घटना ले ली, घटना E1 ले ली, तो ये आ गया अपने पास में बेज प्रमेय E1 बटे और साहब A, ये निकालना है। तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में PE1 और गुणा PA बटे E1 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा BE1 और गुणा PA बटा E1, फिर प्लस PE2 और PA बटा E2, फिर प्लस और डैश डैश डैश, और कहाँ तक PEN और PA बटा EN। ये है साहब बेज प्रमेय। इस तरीके से अपने को बेज प्रमेय लिखनी है और सरल करना है। ज्यादा अच्छे से ये सब तब समझ में आएगी जब आप इसका एक प्रश्न करें। तो चलो एक प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है वो देखते हैं अपन। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। एक अन्य थैले में, मतलब दूसरा थैला दे रखा है, उसमें 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैला चुना गया, उसमें से एक गेंद निकाली गई और वो गेंद क्या है, लाल रंग की है। तो अपने को ये बताना है कि जो लाल गेंद है ये पहले थैले से चुनी गई है। आ गया ना, देखो बेज प्रमेय का उपयोग। तो यहाँ पर बेज प्रमेय लगेगी। अब बेज प्रमेय के लिए जो जो चीजें अपने को जरूरत है, जिन जिन बातों की, वो निकाल लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर हल क्या क्या दे रखा है साहब, 2 तो थैले दे रखे हैं। थैले ये यहाँ लिख दिया अपन ने, थैला 1, ये थैला 1 है और ये थैला 2 है, दूसरा थैला, ये थैला 1, थैला 2। थैले 1 में क्या है साहब, थैले 1 में 4 लाल गेंद है और 4 ही काली गेंद है।
और थैले 2 में क्या है, 2 लाल गेंद है और 6 काली गेंद है। सीधी सीधी सी बात, ठीक है। अब अपन क्या काम करते हैं कि मान लेते हैं, है ना। माना, क्या माना, प्रथम थैला चुनने की घटना, इसको नाम दे दिया अपन ने E1, ठीक है। और साहब द्वितीय थैला चुनने की घटना, इसको नाम दे दिया अपन ने E2। अब इसमें एक संगत घटना होती है जो दोनों में हो रही होती है, वो क्या है, लाल गेंद चुनना, ठीक है। तो यहां पर लाल गेंद चुनने की घटना, इसको नाम दिया अपन ने ए। क्या नाम दे दिया, ए। ये अपन ने अपनी तरफ से नाम रख दिए। अब अपन इनकी प्रायिकता निकालते हैं, जो जो चाहिए अपने को बेस प्रमेय में। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन प्रथम थैला चुनने की प्रायिकता क्या होगी, वो PE1। ये प्रथम थैला चुनने की प्रायिकता PE1। थैले 2 थे, एक चुन लिया, तो अनुकूल अवसर 1, कुल अवसर 2, तो प्रायिकता हो गई 1/2। ये आ गया। अच्छा, द्वितीय थैला चुनने की प्रायिकता PE2 1/2। ये भी आ गई सब, द्वितीय थैला भी चुन लिया। अब आते हैं अपन लाल गेंद चुनिए, लेकिन लाल गेंद प्रथम थैले से चुनिए, मतलब प्रथम थैला चुना जा चुका है और लाल गेंद चुनने की प्रायिकता, या द्वितीय थैला चुना जा चुका है और उसमें से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता। तो यहां पर प्रथम थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता, यह है PA/E1 बराबर PA/E1। अब कितनी है साहब, लाल गेंदें 4 प्रथम थैले में और कुल गेंदें हैं 8, 4/8, ठीक। ऐसे ही द्वितीय थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता PA/E2। ये बात करें, अब द्वितीय थैले में लाल गेंद कितनी है, 2, और कुल गेंदें कितनी है, 8, तो ये आ गया 2/8। यह है साहब। अब प्रायिकता निकालनी कौन सी है, बेस प्रमेय से, कि भैया लाल गेंद तो निकल गई, अब वो लाल गेंद पहले थैले की, ये बात की प्रायिकता बताओ साहब। अब यहां पर लिखा अपन ने बेस प्रमेय से। अब बेस प्रमेय क्या है, PE1/A, ये निकालना है साहब, E1/A। इसका मतलब यह है कि गेंद कैसी हो, पहले थैले की हो, जबकि गेंद क्या है, लाल हो, ये आपको पता है। तो क्या होगी साहब, ये यहां पर आ गया PE1 और PA/E1, है ना। फिर यहां पर देखो आप PE1 और PA/E1, PE2 और PA/E2। अब इनके मान रख दो सीधे सीधे से, तो क्या क्या मान आएंगे, देखो आप, ये है 1/2 और साहब 4/8 और बटे में यहाँ पर आया 1/2 और 4/8 प्लस यहाँ पर 1/2 और 2/8, ये हो गया।
एलसीएम लेके अपने बाकी को तो हटा दिया। अब क्या बचा अपने पास में, यहां पर आएगा अपने पास में P E1 बटा ए। हाँ भाई, क्या बच रहा है देखो आप, ये एलसीएम गायब, क्या बचा 4/6, मतलब अपने पास में बचेगा 4 और 4 + 2 यानी कि 4/6। तो ये आ गया अपने पास में E1 बटा ए और 2/3। ये हुई अपने पास में अभीष्ट प्रायिकता जो अपने को निकालनी थी। मतलब अपने को ये बताना था कि अगर गेंद लाल है तो वो लाल गेंद पहले थैले से होनी चाहिए, वो आ गया साहब। और देखते हैं, बड़े मजेदार प्रश्न है इसके। हाँ भाई, ये देखो आप, बड़ा मजेदार प्रश्न है, इसके बोर्ड परीक्षा में आने की प्रायिकता सबसे ज्यादा है। हाँ भाई, एक बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर देने में विद्यार्थी दो ही तरीके से उत्तर दे सकता है, या तो उसको याद हो या तुक्का लगाए। तो यहाँ पर या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या फिर अनुमान लगाता है। तुक्का लगाने को क्या कह दिया, अनुमान लगाता है, पढ़े लिखों की तरह, है ना। अब साहब, उत्तर जानने की प्रायिकता दे रखी 3/4, अनुमान लगाने की प्रायिकता दे रखी 1/4। ठीक, छात्र प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाकर सही उत्तर देता है, इस बात की प्रायिकता है 1/4। अब क्या है कि उत्तर सही आ गया, उत्तर क्या हो गया, सही हो गया। अब सही हो गया तो अपने को ये बताना है कि जो उत्तर सही दिया है इसने, ये तब दिया है जब ये उत्तर जानता था, बेच फिरमे की जरूरत आ गई। अब यहां पर अपने को जो पहचानना होता है वो क्या होता है कि साहब घटना E1 क्या है, E2 क्या है, पहले तो ये पहचानते हैं। दूसरी चीज अपने को ये पहचाननी होती है कि इसमें संगत घटना कौन सी है जो दोनों में आ रही हो। तो यहां पर E1 E2 तो क्या है, E1 मान लेते हैं अपन कि साहब उत्तर का जानना, विद्यार्थी उत्तर को जानता है ना, ये है E1, और अनुमान लगाता है, इसको मान लिया घटना E2। अब संगत घटना क्या है, संगत घटना है उत्तर का सही होना, जो अपन ने आंसर आया वो सही आ रहा है, वो मान लिया अपन ने ए। अब बेस पर मैं लगा के उत्तर को सही कर दूं। देखो आप, यहां पर क्या है, हल। हाँ भाई, सबसे पहले नाम रखो साहब। E1 किसको कहा, E1 कहा कि विद्यार्थी उत्तर जानता है, उत्तर जानता है, इसको तो क्या कहा, E1। और साहब E2 विद्यार्थी उत्तर का अनुमान लगाता है, अनुमान लगाता है, ठीक है, यह आ गया साहब। फिर साहब ए क्या है साहब, सही उत्तर होना, सही उत्तर होना, ये है अपने पास में ए। ठीक, ये नाम रख दिया आप ताकि बार बार अपने को ज्यादा नहीं लिखना पड़े। E1 किसको कहा अपन ने, घटना E1 कि विद्यार्थी उत्तर जानता है ना। E2 किसको कहा अपन ने कि विद्यार्थी उत्तर का अनुमान लगाता है। और ए संगत घटना क्या है कि उत्तर का सही होना। यही दो चीजें चाहिए अपने को। अब देखो आप यहां पर विद्यार्थी के उत्तर जानने की प्रायिकता, PE1 कितनी है बेटा, 3/4, ये दे रखी। फिर साहब विद्यार्थी के उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता, ये भी दे रखी है। PE2 कितनी दे रखी है, 1/4। ठीक है, अब क्या निकालना है अपने को,
उत्तर जानने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, वो क्या है बेटा, ये है P। वो उत्तर जानता है और सही उत्तर देने की प्रायिकता बतानी है। अब उत्तर जानता है तो सही उत्तर ही देगा, तो इसकी प्रायिकता तो 1 होगी, वहां नहीं लिख सके, लेकिन ये अपने को समझनी है कि भाई अपने को आता है उसका उत्तर, जानता है कि इसका उत्तर सही है, तो वही 100% है, तो ये आ गई 1। ठीक है, फिर साहब अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, ये दे रखी है प्रायिकता PA/E2, ये दे रखिए 1/4, ये आ गई। ये अपन ने सारा कार्यक्रम निकाल लिया बेज प्रमेय का। अब बेज प्रमेय से क्या निकालना है अपने को निकालना है कि भैया उत्तर तो सही है। अब ये बताओ कि जो सही उत्तर दिया ये उसने तब दिया जब इसको उत्तर पता था, यानी कि अपने को निकालना है यहाँ पर E1/, ये निकालना है कि उत्तर तो सही दिया, लेकिन ये उत्तर कब सही दिया, जब वो जानता था कि इसका उत्तर क्या है। अब इसमें बेज प्रमेय में रख लो मान, यह आ गया PE1 A/E1 और साहब बटे में PE1 और PA/E1, फिर प्लस PE2 और PA/E2, ये आ गया। अब यहाँ पर मान रख लो, तो यहाँ पर मान रखने के साथ देखना जरा, E1 कितना है 3/4 और साहब ये आ गया 1 और बटे में यहाँ पर 3/4 गुणा 1, फिर प्लस, हाँ भाई E2 का मान कितना है 1/4 और 1/4, ये आ गया। सरल करें तो यहाँ आ गया अपने पास में 3/4 और एलसीएम आ रहा है 16, है ना, तो यहाँ आ गया अपने पास में 12 और प्लस 1। अब ये हो गया अपने पास में 3/4 और 16/13, तो ये आ गया अपने पास में आंसर 12/13, ये आ गया था। ये है अभीष्ट प्रायिकता कि भैया उत्तर सही है। ये उत्तर सही उसने तब दिया है जब वो जानता था कि उत्तर सही, मतलब उत्तर क्या है। ठीक, आगे देखो और मजेदार प्रश्न है इसमें। ये देखो आप, यहां पर 3 सिक्के दे रखे हैं। कितने सिक्के दे रखे हैं? 3। और 3 सिक्के में क्या है साहब, पहला सिक्का जो है वो क्या है, 16 का सिक्का है जो जय के पास था, जिसके दोनों तरफ चित है। पहला सिक्का कौन सा है? 16 वाला जो जय के पास था, जिसके दोनों तरफ चित है। दूसरा सिक्का अभिनत, मतलब एक अजीब सा है, जिसको अगर उछालते हैं तो 75% बार उस पर चित आता है। कितनी बार? 75% बार उस पर चित आता है। ठीक है साहब। तीसरा सिक्का क्या है? वो अनभिनत है, मतलब जैसा होता है सिक्का कि उछालो तो एक बार हेड आएगा, टेल आएगा, ऐसे करके नॉर्मल सिक्का है सर। अब यहां पर तीनों में से एक सिक्का चुनना है, तो घटना E1, E2, E3 क्या है? सिक्के। पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का। ठीक, फिर साहब तीनों में से एक सिक्का चुनना है, उसमें से उसको उछालना है और उस पर चित आने के बारे में पता है कि उस पर चित आया। अब अपने को ये पता करना है कि चित तो आ गया, चित तो आ गया, लेकिन ये सिक्का जो था ये पहले वाला सिक्का था। सिक्का जो था ये कौन सा सिक्का था? पहले नंबर वाला, यानी कि 16 वाला सिक्का था। ये अपन जैसे मांग के लाए थे। देखते हैं साहब कैसे। यहां पर क्या घटनाएं और संगत घटनाओं को पहचानना है। घटनाएं कौन कौन सी हैं? E1, E2, E3 कौन कौन है? सिक्के। पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का। और सिक्के पर चित आना क्या है? A। ये कर दिया अपन ने। तो यहां पर हल, हाँ भाई, हल में क्या है साहब? E1
दोनों तरफ चित, दोनों तरफ चित वाला सिक्का। E2 क्या है सर? E2 क्या है? अभिन्नत सिक्का, ठीक है। और E3 क्या है? E3 अनभिन्नत, ये है। और A क्या है सर? सिक्के पर चित आना, ये है। ये मैंने क्या काम करा, इन घटनाओं को नाम दे दिए। पहले सिक्के को क्या दिया कि साथ दोनों तरफ चित आ जाए, फिर E3 अनभिन्नत सिक्का, और E3 अनभिन्नत सिक्का, और E2 क्या है? अभिन्नत सिक्का, ठीक है। सबसे पहले अपन सिक्का चुनेंगे, तो सिक्का चुनने की प्रायिकता कितनी होगी साहब? तो यहाँ पर दोनों तरफ सिक्का, तो यहाँ एक साथ लिख दूं यहाँ पर। अब हाँ भाई, PE1 पहला सिक्का चुनने की प्रायिकता 1/3, फिर साथ दूसरा सिक्का चुनने की प्रायिकता 1/3, और तीसरा सिक्का चुनने की प्रायिकता कितनी है? वो भी 1/3। ये आ गया, ठीक। अब साहब प्रथम सिक्का E1 है ना, पहला सिक्का कौन सा था? E1, प्रथम सिक्का E1। चुनने पर सिक्के पर चित आने की प्रायिकता, यानी कि PA/E1 ये कितनी होगी? 1, क्योंकि भाई 16 वाला सिक्का है, इसके तो दोनों तरफ ही चित है, तो कैसे भी उछालो चित ही आएगा, उसकी प्रायिकता हो गई 1। ऐसे ही द्वितीय सिक्का E2 चुनने पर सिक्के पर चित आने की प्रायिकता PA/E2। अब ये दे रखिए 75%, यानी कि 75/100, यानी कि 3/4। यह आ गया सर। फिर तृतीय सिक्के E3 चुनने पर सिक्के पर चित आने की प्रायिकता, ये क्या है साहब? PA/E3। अब ये 1/2, क्योंकि वो तो नॉर्मल सिक्का है, ये आ गया। अब अपने को ये कहा जा रहा है कि सिक्के पर चित तो आ गया, अब ये बताओ कि ये 16 वाला सिक्का था, यानी कि प्रथम सिक्का था, तो इसके लिए अपने को बेज प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए आप बेज प्रमेय से क्या निकालना है अपने को कि भैया पहला सिक्का था वो, जबकि सिक्के पर चित आया हो। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया PE1 और PA/E1, और बटे में ये हो गया PE1 और PA/E1 प्लस PE2 और PA/E2 और प्लस PE3 और PA/E3, ये हो गया, ठीक है। ये अपने पास में बेस पर में हो गई। अब इसमें मान रखने हैं अपने को, तो देखो आप मान क्या आएंगे साहब? E1/A।
अब यहाँ पर P(E1) का मान 1/3, A बटा इसका मान 1 और बटे में 1/3 1 प्लस 1/3 और 3/4 प्लस 1/3 और 1/2, ये आ गया। अब मान रखने के बाद इसको सरल कर लो। सरल करना बहुत आसान है इसमें, है ना। देखो आप यहाँ पर 1/3, ये तो ऊपर, और बटे में यहाँ एलसीएम आ रहा है कितना, 12, तो यहाँ आ गया 4 प्लस 3 और प्लस 2, है ना। तो यहाँ आ गया P(E1)/A और साहब 1/3 और यहाँ कितना हो गया 9/12 बराबर 1/3 और 12/9। सरल करो तो ये आ गया अपने पास में अभीष्ट प्रायिकता। ये हो गई कितने, 4/9। ये हो गया सब आंसर। कितना आसान था। और देखिए प्रश्न बड़े मजेदार है इसमें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये पहचानना है कि साहब E1 क्या है और घटना E2 क्या है, पहली चीज। फिर इसमें अपने को निकालना है संगत घटना। तो यहाँ पर घटना E1 मशीन A से जो उत्पादन हो रहा है वो, और E2 मशीन B से जो उत्पादन हो रहा है, ये आ गया। फिर साहब कॉमन घटना क्या है, खराब, ठीक है। जो उत्पादन खराब है वो घटना A से भी हो रहा है, घटना B से भी हो रहा है, तो खराब उत्पादन क्या है, संगत घटना। तो यहां पर अपन क्या काम करते हैं, हल। देखिए आप हल, यहां पर मशीन A के उत्पादन को माना अपन ने E1, माना E1 क्या है, मशीन A का उत्पादन, ठीक है। और साहब E2 क्या है, मशीन B का उत्पादन, अच्छा। अब अपने पास में आया संगत घटना A क्या है, उत्पादन का खराब होना, यह आ गया था। अब देखो आप इसको कैसे हल करेंगे। A जो मशीन उत्पादन कर रही है वो कितना है, 60%। मशीन B कितना कर रही है, 40%। तो आ जाओ साहब, यहां पर मशीन A द्वारा उत्पादन की प्रायिकता यानी कि P(E1) ये है कितने, 60%। अब 60% का मतलब मैं इसको सरल करके नहीं लिखता, 60/100 लिख देता हूं, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार मशीन B द्वारा उत्पादन की प्रायिकता, ये क्या है साहब, ये है P(E2), ये दे रखी है 40%, यानी कि 40/100। क्या दे रखी है अपने को, 40%। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 40/100, ये हो गया। अब मशीन A द्वारा खराब उत्पादन की प्रायिकता P(A)/E1। अब वो कितनी प्रतिशत है जरा देखो आप। A द्वारा कितना है, 2% और B द्वारा कितना है, 1%। तो यहां पर आ गया 2%, यानी कि 2/100, ठीक। इसी प्रकार से मशीन B द्वारा खराब उत्पादन की प्रायिकता, ये क्या है साहब, P(A)/E2,
ये कितनी है? 1%। 1%, यानी कि 1/100, ये आ गया। अब अपने को क्या काम करना है? बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय से ये बताना है कि साहब उत्पादन तो खराब है। अब ये बताओ कि ये उत्पादन जो है ये कौन से मशीन का है? ए मशीन का है। जो खराब उत्पादन मिला है ये मशीन ए का है। मतलब अपने को क्या निकालना है? पी। ये निकालना है अपने को कि E1 बटा ए, ये निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप, P(E1) और P A/E1 है ना, और बटे में P(E1) और P A/E1, फिर प्लस Pe2 और P A/E2, ये आ गया। अब इसमें मान रख दो साहब सीधे सीधे से। तो मान रखने पर आपको देखो आप क्या प्राप्त होगा? Pe1 बटा ए, यह आएगा। E1 का मान कितना है? 60/100 और साहब गुणा 2/100 है ना, और बटे में यह आ गया 60/100 और 2/100 प्लस फिर यहाँ पर आया 40/100 और 1/100। सरल करें साहब। अब ये 100 आ रहा है तो ये तो कट गया, यहाँ ऊपर बचा 120 और बटे में यह आया 120 और प्लस 40। यहाँ पर आ गया अपने पास में 120 बटे 160, ये भी 0 कट गए, यह आ गया 3/4। ये आया साहब अभीष्ट प्रायिकता कितनी आ गई? 3/4। मैंने इसीलिए यहाँ पर काटपीट नहीं करी, बाकी कैलकुलेशन में आसानी रहे। ठीक, आगे चलते हैं, एक और देखते हैं साहब। ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है कि मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है, एक लड़की पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या को नोट कर लेती है, मतलब चित की संख्या को लिख लेती है। ठीक, यदि उसे 1, 2, 3 या 4 संख्या प्राप्त होती है तो वो क्या काम करती है? एक सिक्के को 1 बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ, कितनी बार प्राप्त हुआ। ठीक है, अब उसे ठीक 1 चित्त प्राप्त होता है। कितना? ठीक 1 चित्त प्राप्त होता है। तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर अंक 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। देखिए आप, यहां पर एक पासे को, मतलब इसमें क्या है? 2 क्रिया है। एक तो पासे को उछालिए, है ना, पासे पर अंक प्राप्त होते हैं। अंक प्राप्त होने के बाद में उसको क्या काम करना है? पासे पर अंक प्राप्त होने के बाद में फिर सिक्का उछालना है। वो किस पर डिपेंड करता है? पासे पर। तो पासे पर एक बार तो या तो 5 और 6 आएगा, है ना, और 1, 2, 3, 4 आता है। इसकी बात करते हैं। मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, है ना, फिर उसको अपन क्या है मैथमेटिकली लिख लेंगे, गणित से कैसे लिखेंगे। जैसे ऐसे मानिए यहाँ पर क्या है, ये अपने पास में E1 और ये E2, एक पासा उछाला, उस पासे पर या तो क्या है 5 और 6 आ गए, ये 5 और 6 ये, और या फिर 1, 2, 3, 4, ये घटना E1 है और ये घटना E2 है। ठीक है, ये घटना E1 है और ये घटना E2 है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि Pe1 ये कितनी है, तो Pe1 जो घटना है ये है कितनी? 2/6, यानी कि 1/3। ठीक है, अगर इसकी बात करूं तो ये घटना कितनी है? Pe2 और ये है 4/6,
यानी कि 2/3 ये आ गई। अब यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये सिक्के को कितनी बार उछाल दिए? 3 बार। सिक्के को कितनी बार उछाल दिए बेटा? 3 बार। अब 3 बार उछाल दिए तो अपन ने उसको मान लिया ए। सिक्के पर क्या कह रही है ये? यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, ठीक एक चित्त, है ना, एक चित्त आने को अपन ने क्या मान लिया? ए। ठीक एक चित्त आने को अपन ने क्या मान लिया? ए। तो आपको याद है पासा जब सिक्के को 3 बार उछालो या एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, बात एक ही होती है। तो मैंने यहां पर लिखा, देखना एच 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 टेल, ठीक है, एच टेल एच और टेल एच एच, फिर साहब टेल टेल टेल, फिर टेल टेल एच, फिर टेल एच टेल, फिर एच टेल टेल। ये आ गया, 8 हो गया साहब। तो अब चित्त मान रखा है मैंने ए, तो ऐसी स्थिति में पी ए बटा E1, इसकी बात करें, ठीक एक चित्त आ रहा है साहब। कितना? ठीक एक चित्त। तो देखो आप यहां पर क्या है, ठीक एक चित्त का मतलब केवल एक चित्त, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। वो कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आ रहा है साहब। तो यहां पर इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 3/8, क्योंकि कुल कितना है? 8, और अनुकूल अवसर कितने हैं? 3, क्योंकि ठीक एक चित्त, ये वाली चीज, ठीक एक चित्त प्राप्त होता है। ठीक सर। अब साहब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये आने पर सिक्का 1 बार उछाला जा रहा है, 1 बार उछाला जा रहा है, तो उसमें तो एक चित्त आएगा, तो वो तो A बटा E2, ये आ गया अपने पास में 1/2। अब यहां पर जो अपने को निकालना है, ये है साहब, अपन ने जो प्रश्न का लब्बो लुआब निकाला वो इस तरीके से आया। अब क्या काम करना है, इसको गणितीय रूप में अपने को ऐसे बे नंबर थोड़ी नहीं देगा कोई, इसके लिए अपन इसको लक्षण से लिखें साहब। यहां पर हल, हाँ भाई, E1 क्या है? घटना E1 क्या है? पासे पर अंक 5 या 6 आना, है ना। फिर सर E2 क्या है? पासे पर अंक 1, 2, 3 या 4 आना, है ना, ये आ गया। और साहब A क्या है? सिक्के पर ठीक एक चित्त आना, ये आ गया। ठीक है। यहां पर अगर बात करें अपन E1, घटना E1 की प्रायिकता PE1 क्या है बेटा? 2/6, यानी कि 1/3। ठीक। फिर साहब घटना E2 की प्रायिकता PE2, ये क्या है साहब? ये है अपने पास में 4/6, यानी कि 2/3। अब साहब 5 या 6 आने पर, अंक 5 या 6 आने पर सिक्के पर ठीक एक चित्त आना, अंक 5 या 6 आने पर सिक्के पर ठीक एक चित्त आना, मैंने बताया था आपको, चित्त आना, इसका मतलब PA/E1। अब जो अपन ने पहले देखा था, यहां पर
कि भाई एक सिक्का अगर 5 से आता है तो सिक्के को कितनी बार उछालते हैं? 3 बार। अब 3 बार उछालते हैं तो कुल असर हुआ है ये। तो इसका मतलब A/E1 क्या हो गया? 3/8। तो यहाँ पर A/E1 ये क्या हो गया अपने पास में? 3/8। ठीक है। और ऐसे ही अंक 1 2 3 या 4 आने पर सिक्के पर ठीक एक चिताना ये क्या है? PA/E2 और ये कितना है? 1/2। ये आ गया। अब अपने को क्या निकालना है? बेज प्रमेय से। अब बेज प्रमेय से अपने को निकालना है कि साहब देख लेते हैं क्या निकालना है भैया। कि अपने को निकालना है कि ये जो चित आया, ठीक एक चित आया, ये तब है जब पासे पर अंक 1 2 3 4 हो, यानी कि यहां पर अपने को E2/A ये निकालना है साहब। तो यहां पर आ गया अपने पास में PE2 और PA/E2 और बटे में PE1 और PA/E1 प्लस PE2 और PA/E2 बराबर। अब मान रख दो साहब यहाँ पर E2 का मान कितना है? 2/3। ठीक है। इसका मान कितना है? 1/2 और बटे में यहाँ पर 1/3 है ना, और 3/8 फिर प्लस 2/3 और 1/2। अब यहां पर देखो आप E2/, यह आ गया 2/6 और सब 1/8 1/3 1/8 और 1/3 है ना। सरल कर लो। 2/6 बटे में एलसीएम आ गया 24 और ये आ गया 3 और 8। तो यहाँ पर अपने पास में PE2 और बटे बराबर 2/6 और 24/11। तो यहाँ 6 से ये कटा कितनी बार? 4 बार। तो ये आ गया अपने पास में 8/11। ये आई अपने पास में अभीष्ट प्रायिकता। ठीक है। तो बेटा बेज प्रमेय का प्रयोग करना आपने आज सीखा। बेज प्रमेय किन प्रश्नों में लगाई जाती है ये भी देख लिया। इसमें से एक प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रायिकता होती है। ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलेंगे अपन नए बंटन नियम के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।